डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल प्लेज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 16 है और इस डे 16 में आज आप फाउंड ऑफ के पास्ट टेंस में यूज़ करना सीखेंगे कि हम फाउंड ऑफ का यूज़ पास्ट टेंस में कैसे करें, कब करें और कैसे करना है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप फाउंड ऑफ के यूज़ को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो को देखने के बाद आपको फाउंड ऑफ का यूज़ करने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर है 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 16 और कोर्स डे 16 के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे फाउंड ऑफ का यूज़ ऑफ फाउंड ऑफ का यूज़ करना। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि फाउंड ऑफ का यूज प्रेजेंट टेंस में कैसे करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे फाउंड ऑफ का यूज पास्ट टेंस में कैसे करना है। ठीक है, फाउंड ऑफ का यूज पास्ट टेंस में कैसे करना है। तो चलिए समझते हैं कि फाउंड ऑफ का यूज किसी सेंटेंस में कब करना है और कैसे करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ऑफ फाउंड ऑफ। यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है यूज ऑफ फाउंड ऑफ का प्रयोग। और यहाँ पर लिखा हुआ है यूज कब करें, मतलब किसी सेंटेंस में हम फाउंड ऑफ का यूज कब करें। तो यहाँ लिखा है कि जब किसी हिंदी सेंटेंस में शौक या शौकीन, चाहे शौक शब्द आया हो या शौकीन शब्द आया हो, तो उस सेंटेंस में फाउंड ऑफ का यूज करते हैं। फिर से सुनिएगा, कब करना है आपको, जब किसी हिंदी सेंटेंस में शौक या शौकीन शब्द आया हो, शौक या शौकीन शब्द आया हो तो आपको फाउंड ऑफ का यूज करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। राम गाना सुनने का शौकीन है, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन था, वह गेम खेलने के शौकीन थे, लड़के मोबाइल चलाने का शौकीन होंगे और पांचवा है उसे खिलौने का शौक होगा। तो इसमें देख रहे हैं शौकीन, यहाँ पर भी शौकीन, यहाँ पर भी शौकीन, यहाँ पर भी शौकीन और यहाँ पर शौक शब्द आया है, शौक। तो जब किसी सेंटेंस में शौकीन या शौक शब्द आए तो हमें फाउंड ऑफ का यूज करना है। जैसे कि अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि फाउंड ऑफ का यूज प्रेजेंट टेंस में कैसे करना है। आज के वीडियो लेक्चर में आपको देखना है कि फाउंड ऑफ का यूज पास्ट टेंस में कैसे करना है। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंड ऑफ, यहाँ पर लिखा है पास्ट टेंस। क्या लिखा है? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, तो उसके अंत में होगा था, थी, थे, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है था, थी, थे। जब किसी सेंटेंस के अंत में था, थी, थे हो तो आपका पास्ट टेंस होगा, और जब वो पास्ट टेंस होगा तो उसमें फाउंड ऑफ का यूज होगा या नहीं होगा, तब देखना उसमें शौक या शौकीन शब्द है। यदि उसमें शौक या शौकीन शब्द है तो फाउंड ऑफ का यूज होगा, और यदि शौक या शौकीन शब्द नहीं है तो फाउंड ऑफ का यूज नहीं होगा। यदि शौक या शौकीन शब्द है तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है, वा लगाना है, वाज या वर। क्या लगाना है? वाज या वर। और उसके बाद फाउंड ऑफ का यूज करेंगे। वाज किसके साथ लगाएंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है आई, ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम हो, जैसे मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, किसी का नाम हो। फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसे के साथ हमें वाज का यूज करना, जैसे बॉय, कैट, डॉग, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। वर का यूज आपको वी के साथ करना है, यू के साथ करना है, दे के साथ करना, और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, मास्टर्स, इस प्रकार से प्लूरल फॉर्म में जो नाउन है उनके साथ हमें वर का यूज करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट टेंस कब होगा, जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे हो, और फाउंड ऑफ का यूज कब होगा, जब उसमें शौक या शौकीन शब्द हो। तो अगर ऐसा है तो हम उसमें वाज वर का यूज करेंगे, वाज, ही, सी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वर, वी, यू, दे और पीएस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आप समझेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। सिंपल सेंटेंस वो सभी सेंटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं,
तो देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये सभी सिंपल सेंटेंस हैं। जितने भी हम सेंटेंस बोलते हैं सभी सिंपल होते हैं। यदि हम उसमें नहीं शामिल कर दें तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस समय हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस देखना है। तो सिंपल सेंटेंस में अगर पहले सेंटेंस को देखा जाए, वो गाना गाने का शौकीन था, तुम पढ़ने के शौकीन थे, लड़के हॉकी खेलने के शौकीन थे, सीता स्वेटर बुनने की शौकीन थी, मुझे फिल्म देखने का शौक था। तो सभी में शौकीन 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 या शौक शब्द आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर, फिर फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ के बाद कोई नाउन है तो नाउन लिख देंगे, अन्यथा वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। बिफोर मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, वो मतलब वाह, और वाह की इंग्लिश होगा ही। अब ही के साथ लगेगा वाज तो वाज लगा देंगे। उसके बाद अब लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद यहां पर गाने का, तो गाना का इंग्लिश होता है सिंग। यहां पर वर्ब का यूज करना, उसमें आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद फुल स्टॉप। ही वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाने का शौकीन था। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझिए, तुम पढ़ने के शौकीन थे, तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू, यू के साथ लगेगा वर तो वर लगा देंगे। उसके बाद फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ, यू वर फॉन्ड ऑफ। और पढ़ने, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा स्टडिंग, और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। यू वर फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, तुम पढ़ने के शौकीन थे। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, लड़के हॉकी खेलने के शौकीन थे, तो लड़के की इंग्लिश होगा बॉयज, और बॉयज के साथ हमको यूज करना है वर, क्योंकि प्लूरल है। उसके बाद लगाना है फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ के लगाना है खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, उसमें आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग, और उसके बाद हॉकी, फिर फुल स्टॉप। सीता स्वेटर बुनने की शौकीन थी, तो सबसे पहले सीता लिख दीजिए, मतलब सब्जेक्ट। किसी का नाम होगा तो वाज का यूज करेंगे, फिर हमें यूज करना है फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद बुनना, तो बुनना का इंग्लिश होता है निट, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा निटिंग। क्या हो जाएगा? निटिंग। और स्वेटर तो द स्वेटर, द स्वेटर। उसके बाद फुल स्टॉप, ये एन है यहाँ पर। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, मुझे फिल्म देखने का शौक था, तो मुझे की इंग्लिश होगा आई, आई के साथ लगाएंगे वाज, उसके बाद लगाएंगे फॉन्ड ऑफ। क्या लगाएंगे? फॉन्ड ऑफ। और देखने का, देखने का इंग्लिश होगा वॉच, आईएनजी लगा देंगे वॉचिंग, और उसके बाद फिल्म, फिल्म की इंग्लिश मूवी, क्या यूज कर देंगे? मूवी। उसके बाद फुल स्टॉप। आई वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, मुझे फिल्म देखने का शौक था। तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस में फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर कोई नाउन है तो नाउन लिख देंगे, अन्यथा कोई वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगाकर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए डियर फ्रेंड्स, इसके दूसरे टाइप्स को समझते हैं। इसका दूसरा टाइप्स है नेगेटिव सेंटेंस। मैंने कहा कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सभी सिंपल होते हैं, हम उसमें नहीं शामिल कर दे तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे इन सेंटेंसों को देखिए, तो क्या है? हम गाड़ी चलाने के शौकीन नहीं थे, और दूसरा है मोहन शराब पीने का शौकीन नहीं था, तीसरा है तुम्हें डांस करने का शौक नहीं था, और चौथा है लड़कियों को छुपा छुपी खेलने का शौक नहीं था, और पांचवा है वह मोबाइल चलाने का शौकीन, वह मोबाइल चलाने का शौकीन नहीं थे। यहाँ नहीं थे होगा, सॉरी नहीं था लिख दिया हूँ। तो अब क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वाज या वर, जैसे सिंपल में किए, बस अंतर यहाँ पर इतने हैं कि नॉट लगाना वाज या वर के बाद, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर नाउन या है तो नाउन, वर्ब है तो वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। चलिए पहले को देखते हैं। हम गाड़ी चलाने के शौकीन नहीं थे, तो हम की इंग्लिश होगा वी, और वी के साथ यूज होगा वर, और उसके बाद हम लगाएंगे फॉन्ड ऑफ। क्या लगाएंगे? फॉन्ड ऑफ। और उसके बाद चलाना, चलाना का इंग्लिश होता है ड्राइव, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राइविंग। क्या हो जाएगा? ड्राइव। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव का यूज किया है तो ड्राइविंग हो जाएगा, और द कार, फिर फुल स्टॉप। वी वर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार।
दूसरा सेंटेंस है मोहन शराब पीने का शौकीन नहीं था, तो सबसे पहले मोहन लिख दीजिए। मोहन किसी का नाम है, जब भी किसी का नाम होगा तो वाज का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे, चूंकि यहाँ नहीं शब्द है, सॉरी यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस में मैंने नहीं शब्द का लिए नॉट नहीं यूज किया है, तो आप यहाँ वर के बाद नॉट का यूज कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मोहन वाज नॉट, उसके बाद फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद पीना, पीना का इंग्लिश होता है ड्रिंक, आईएनजी लगा देंगे ड्रिंकिंग, और शराब, शराब की इंग्लिश एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, तुम्हें डांस करने का शौक नहीं था, तो तुम्हें की इंग्लिश होगा यू, और यू के साथ लगाते हैं वर, तो वर लगा देंगे, फिर लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, यू वर नॉट फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद डांस करना, तो डांस करना का इंग्लिश होता है डांस, उसमें आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा डांसिंग, और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है लड़कियों को, तो यहाँ पर सबसे पहले गर्ल्स लिखिए, और गर्ल्स लिखने के बाद आपको ये कई हैं, प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या यूज करना है वर, और वर के बाद लगाना है नॉट, और उसके बाद लगाना है फॉन्ड ऑफ, क्या लगाना है फॉन्ड ऑफ। अब खेलना, तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा प्लेइंग, और छुपा छुपी या लुका छुपी, तो उसको कहते हैं हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, ठीक है, हाइड एंड सीक, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगले को देखिए, वह मोबाइल चलाने के शौकीन नहीं थे, तो वह की इंग्लिश हो जाएगा दे, दे के साथ यूज करेंगे वर, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगा देंगे फॉन्ड ऑफ, ठीक है। उसके बाद मोबाइल चलाना, तो मोबाइल चलाने के इंग्लिश होगी ऑपरेट, ऑपरेट करना, मोबाइल या कंप्यूटर चलाने की बात हो तो वहाँ पर ऑपरेट का यूज़ किया जाता है, तो हो जाएगा ऑपरेटिंग, क्या यूज़ करेंगे ऑपरेटिंग, और उसके बाद मोबाइल, ऑपरेटिंग मोबाइल, उसके बाद फुल स्टॉप। दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल, वह मोबाइल चलाने के शौकीन नहीं थे। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस में हमें फॉन्ड ऑफ का यूज़ करना है। अब चलिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सीखेंगे जब शुरुआत क्या से हो। देखिए सभी की शुरुआत क्या से है, क्या आपको ताश खेलने का शौक था, दूसरा क्या उसे कंप्यूटर सीखने का शौक था, तीसरा क्या वे पान खाने के शौकीन थे, और चौथा क्या रमेश दौड़ने का शौकीन था, और यहाँ पर पांचवा है क्या मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। तो इन सेंटेंसों में सभी में देख रहे हैं कि शुरुआत क्या से है। तो जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, वाज या वर, मतलब उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस आप सीख रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर, तो सबसे पहले आप वाज या वर लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको वाज वर का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार करना है। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने बगल में लिख दिया है ताकि आप आसानी से इनको कर सकें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वाज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा, वाज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। तो इन सेंटेंसों को देखिए, तो सबसे पहले दूसरे सेंटेंस को समझिए। तो दूसरा सेंटेंस आपके सामने, क्या आपको ताश खेलने का शौक था, सॉरी पहला सेंटेंस है, आपको की इंग्लिश यू होगा और यू के साथ लगाते हैं वर, तो सबसे पहले वर लगा दीजिए, उसके बाद आपको की इंग्लिश यू, और उसके बाद आपको यूज करना है फॉन्ड ऑफ, क्या यूज करना है फॉन्ड ऑफ, और खेलना, तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग, और ताश का इंग्लिश होता है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग लगा ही है प्लेइंग कार्ड्स, वर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगले को देखिए, क्या उसे कंप्यूटर सीखने का शौक था, उसे मतलब वाह, और वाह की इंग्लिश ही इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे वाज, तो सबसे पहले हम लगाएंगे वाज, उसके बाद उसे की इंग्लिश ही, और उसके बाद लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, क्या लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, और सीखने, सीखने की इंग्लिश होता है लर्न, आईएनजी लगा देंगे लर्निंग, और कंप्यूटर उसके बाद कंप्यूटर लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगला देखिए, क्या वह पान खाने के शौकीन थे, वह मतलब वह की इंग्लिश दे, और दे के साथ लगाते हैं वर, तो वर लगाएंगे, उसके बाद दे का यूज करेंगे, उसके बाद फॉन्ड का यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ, वर दे फॉन्ड ऑफ,
खाना, खाना का इंग्लिश होता है ईट, आईएनजी लगाएंगे ईटिंग। पान, तो पान को इंग्लिश में कहते हैं वेटल, VETEL, वेटल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगले को देखिए, क्या रमेश दौड़ने का शौकीन था? तो सबसे पहले वाज लगाएंगे क्योंकि रमेश किसी का नाम है, और जब भी किसी का नाम होगा तो वाज का यूज होगा। उसके बाद रमेश, उसके बाद लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद लगाएंगे दौड़ना, दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रनिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगला है, क्या मुझे पढ़ने का शौक नहीं था? तो सबसे पहले वाज का यूज करेंगे क्योंकि मुझे की इंग्लिश होता है आई, चूंकि इसमें नहीं आ गया तो नॉट लगाने के बाद फॉन्ड ऑफ का यूज करना है, नॉट, उसके बाद फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद पढ़ने, तो पढ़ने का इंग्लिश होता है स्टडी, उसमें आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा स्टडिंग, स्टडिंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपने देखा कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले हम वाज या वर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फॉन्ड ऑफ लगाएंगे, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, या नाउन होगा तो नाउन लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप्स को समझते हैं, उसका ट्रांसलेट कैसे करना है। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप्स, और इन सेंटेंसों को अगर आप देखेंगे तो इनकी शुरुआत क्या से नहीं है। हर सेंटेंस को देखिए, तुम्हें क्या पढ़ने का शौक था, उसे क्यों जाने का शौक था, वह कैसा मोबाइल खरीदने का शौकीन था, वह क्या खेलने के शौकीन थे, तुम कौन सा काम करने के शौकीन थे। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं हुआ है। तो जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से ना हो और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हमें सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को याद करना है और इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ, क्यों, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, इनकी अंग्रेजी। और उसके बाद हमें वाज या वर लगाना है। फिर सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट को देखने के बाद पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अनुसार वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर फाउंड ऑफ, फिर नाउन या वर्ब जो भी होगा लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे पहले सेंटेंस को देखिए तो पहला सेंटेंस है तुम्हें क्या पढ़ने का शौक था, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिख दीजिए व्हाट, और तुम्हें है तो तुम्हें की इंग्लिश यू होता और यू के साथ लगाते हैं वर, तो वर लगा देंगे, और फिर तुम्हें की इंग्लिश यू, और उसके बाद लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, और पढ़ने का तो पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। व्हाट वर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तुम्हें क्या पढ़ने का शौक था। इसी प्रकार से दूसरे को देखिए, उसे क्यों जाने का शौक था, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखना वाई, उसके बाद वाज लगाना है। क्यों? क्योंकि उसे की इंग्लिश होता है ही, तो ही के साथ लगता है वाज। उसके बाद आपको यूज करना है फॉन्ड ऑफ, वाई वाज ही फॉन्ड ऑफ, और जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, आईएनजी का यूज करेंगे गोइंग, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से तीसरा है वह कैसा मोबाइल खरीदने का शौकीन था, तो सबसे पहले कैसा का अंग्रेजी हाउ, उसके बाद वाज लगाएंगे, उसके बाद वाह की इंग्लिश ही, और उसके बाद यूज करेंगे फॉन्ड ऑफ, हाउ वाज ही फॉन्ड ऑफ, और खरीदना, खरीदना का इंग्लिश होता है बाई, आईएनजी लगा देंगे बाइंग, और उसके बाद मोबाइल, क्या यूज करेंगे मोबाइल, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को समझिए, वह क्या खेलने के शौकीन थे, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट, और उसके बाद वर का यूज करेंगे क्योंकि वह की इंग्लिश होता है और दे के साथ लगाते हैं वर। उसके बाद फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे, और उसके बाद खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, हो जाएगा प्लेइंग, और कोई है नहीं लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से पांचवा सेंटेंस है तुम कौन सा काम करने के शौकीन थे, तो सबसे पहले कौन सा की इंग्लिश विच, और इसी के साथ काम भी रहेगा, कौन सा काम, तो काम की इंग्लिश वर्क, विच वर्क। उसके बाद वर, क्यों, क्योंकि तुम की इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगाते हैं वर। उसके बाद आप लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, और फिर करना, करना का इंग्लिश होता है डू, आईएनजी लगा देंगे डूइंग, फिर क्वेश्चन मार्क। विच वर्क वर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग, तुम कौन सा काम करने के शौकीन थे। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि आपको पास्ट टेंस में फॉन्ड ऑफ का यूज कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, और कैसे कैसे हम सिंपल में करेंगे, नेगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करेंगे। इतनी बात पूर्णतया मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी।
अब डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस एक्सरसाइज तैयार किया हूँ, जिसको आप प्रैक्टिस करके फाउंड ऑफ के सारे यूज को क्लियर कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 है। आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 को देखा प्रेजेंट टेंस में कि कैसे हमें फाउंड ऑफ का यूज प्रेजेंट टेंस में करना है। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स, इसमें टोटल 10 सेंटेंस हैं और इन 10 सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करके ये पता कर सकते हैं कि कैसे हमें फाउंड ऑफ का यूज पास्ट टेंस में करना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको अपने नोट में नोट कीजिए, नोटबुक में, और इसके प्रैक्टिस कीजिए। और आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप जब फाउंड ऑफ के फ्यूचर टेंस में यूजेस को सीख लेंगे तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक्स मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे रूल्स और सारे सॉल्यूशन, सभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अपलोड रहेंगे। तो उसको डाउनलोड करके आप मैच कर सकते हैं और आसानी से फाउंड ऑफ के यूज को सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको फाउंड ऑफ के सारे यूज पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।